आज की रात ये आपका ग्राम सभा खरगू का पूरा नहीं रहा। आज की रात यह हमारे लिए आरा जिला ग्राम सभा अमरपुर है। आरा जिला ग्राम सभा अमरपुर के रहने वाले रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासबाजों में अय्यासबाज, डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। ये डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो भाई अदबा मुलाजा होशियार सेठ लखपति चंद पधार रहे। यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं मरता हूँ और इस बार में तेरी खबर हुए आओ हम कहे सेठ जी तोहरे के हमारा क्या सुबेदार ये याद जाना चाहिए। ये जगह हो गया, ये जगह कारण है मकसद में मैं जाना चाहता हूँ। याद रखो छोड़ मेरे कोशिश किया तो गोली अंदर होगी दम बाहर होगा। तो हमारे वो सोचे वाकिफ है शाम से बताएगा तो एक तरीके से माफ करी जाएगी। अगर हमें छोड़ बोलेगा याद रखो हमारा हाथ उड़ गया और जब मत हरो फिर ऊपर से लेकर नीचे तो सब चमड़िया खुरच लूंगा। सबसे पहले क्या कहा रे? सबसे पहले साले फिराक उतार। कहा पाए इसको? मेरा रुपया चुराए ससुरा एक फिराक सा दोनों पानी कम चला रहे हैं। रतिया हम पहले जिनम में जिया बहादुर दोनों जने दुआर बैठा। वाह अब तरक्की करवा बेटवा। ये कैसे हो गया? कहाँ गया था? बाबू साहब सबसे पहला नंबर इस जल्दी तो आप हमका देते नहीं। क्या दे दिया रे? छुट्टी ना साहब पहले लिया कर। हाँ पहले ले लेवा कर। यहाँ रखे से बताओ शहर मारते मारते हरा पूरा पाहित कर दूंगा। क्या कहा? फिर से बोल। नहीं आप ना बोला नवाज में छक्का लग गया। बाबू साहब छोटी मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। आपके मैं हवेली से जल्दी छुट्टी नहीं पाता हूँ और जब घर गया खाना पीना खाया, चारपाई पे लेटा और सो गया। आपके हवेली पे आने से देरी हो गई। हुजूर करने जाओगे? नहीं तुम्हें मालूम है मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? ये माताओं तुम्हें नहीं मालूम
शैतान कहते हैं। शैतान में वो शैतान है और आज शैतान वो शैतान है, कभी ना सर झुकाया है, भगवत करने वाला कसम भोलेनाथ के मौत के घाट पर। कोई घर नहीं, कोई घर नहीं, जिला कानपुर शहर के वाला मेरा नाम स्वयं लखपति चंद डाकू शैतान। एक बात हम ही नहीं समझ पाए सेठ जी कि आपका ही नाम डाकू शैतान सिंह पड़ा कैसे तू शैतान रहता? सूबेदार, जो बच्चा रात में पैदा होता है, जो बच्चा रात में पैदा होता है, वो बच्चा शैतान पैदा होता है। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम रखा सेठ लखपति चंद और मैं डाकू शैतान सिंह। अब जैसे कि तोहर माई अगर तो दोपहरिया पैदा करे हो तब फालतू बात रहे। सूबेदार, हमारा दिन का काम क्या है? क्या दिन का हमारा काम यह है, देश सहारा देना, कर्ज देना, कर्ज के बदले में सूट का शहीद वापस देना। बिल्कुल है। और रात हमारा काम क्या है? क्या रात का हमारा काम यह है, चोरी करना, डकैती करना, चोरी करना, डकैती करना, बच्चा चुराना, बच्चा बेचना। यहाँ जाने में कितने बच्चों को विदेश में सप्लाई कर दिया, यहाँ जाने में कितने बच्चों को जान से मार दिया। लेकिन क्या बताओ सूबेदार, इसमें राज है। राज है? हाँ हाँ। कौन सा राज है? राज है, परिवार मैं हूँ, मेरी पत्नी है, और इसी परिवार के बीच एक हमारी पराई बेटी है। ओ पराई बेटी है हो, मेहरा सगी है, वो पराई बेटी नहीं, हमारी बीवी है। अच्छा, मेरी पत्नी का नाम चमेला भक्ति है, जो कि वो हर वक्त भोलेनाथ के पूजा में ले रहती है। एक मतलब काका तुहार मेहरारू भोलेनाथ से फंसी गए। अब हर साल भगवान के भक्ति में हाँ भाई हर वक्त भक्ति भजन करती रहती है। हाँ, मैं सोचता हूँ भगवान का नाम लेना बड़ी अच्छी बात है। ये भाई क्यों नहीं? एक दिन की बात है, सूबेदार, रात का समय था, शराब के नशे में मैं चले गया डकैती करने के लिए। कानपुर शहर में छोटा सा ग्राम सभा, छोटी सी बस्ती थी, एक सेठ करमचंद थे। हाँ, करमचंद के यहाँ डकैती करने गया, हमें काफी दौलत मिला, काफी रुपया पैसा मिला। जैसे वो हम भागने चाहो, वैसे सेठ करमचंद की आंख हो गई, वो हमारा पीछा कर लिए, मुझे गुस्सा आई, आप रात होकर लौट किया, सेठ करमचंद के सीने पर गोली मार दिया। बहुत अच्छा किया। कोई गलत काम किया? ना नहीं किया। उनकी पत्नी थी जिनका नाम रुकमणी था। रुकमणी हमारी गोली की बात सुनी तो भागते आई, मेरे पैरों पर गिर पड़ी, मुझसे कहने लगी मेरे पति गोली क्यों मारती है? क्या बताओ सूबेदार, जब मैं देखा रुकमणी को, उससे तो नई नवेली दुल्हन थी, जब मैं उसे देखा तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैं जबरदस्ती रुकमणी की इज्जत को बर्बाद कर दिया। आज की इज्जत बर्बाद करने के बाद चाकू लिया था, उसके पेट में चाकू मार दिया, उसकी भी कहानी खत्म हो गई। सेठ से जाने की कहानी खत्म हो गई। कोई गलत काम किया? ना नहीं किया। उसी चारपाई पर एक दुधमुही बच्ची जिसका उम्र 6 महीने का था, उसी चारपाई पर सोई थी। मैं चाहता था उसमें मैं कहानी उसने खत्म कर दिया होता, लेकिन सूबेदार उसी ने अपने दिमाग से काम लिया। क्या दिमाग से काम लिया? अगर मैं बच्ची को जान से मार दूंगा तो हमारा बिजनेस नहीं बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचे। मैं बच्ची को उठाया, शेरा पाला, बच्ची सियानी हो गई। वो जानती है मेरे सगे बाप है, मेरी सगी माँ है, जो कि मेरी बेटी का नाम रागनी है। तो हरन बेटी का नाम हागनी है। रागनी। अच्छा, रागनी। मैं सोचता हूँ हमारे पास रहेगी, हो सकते मैं हर वक्त शराब पीता रहा हूँ, हर वक्त मैं शराब के नशे में रहता हूँ, कब हमारी नीयत बदल जाए इसके ऊपर। इसलिए मैं रागनी को उसकी माँ के पास सौंप दिया हूँ। बहुत अच्छा करे सेठ जी। ये बताओ, बही खाता लेकर आओ, उसमें देखेंगे किसका कितना कर्ज ज्यादा है, किसका कितना कर्जा बाकी है। आप वही राम फलान पकड़ा। राम फलान?
अब ऐसा राइफल कहते हैं। हाँ, आप राइफल पकड़ा इसे कुर्सियत तस्वीर लावन। एक तस्वीर यही आप भाई तस्वीर। हाँ, आप तशरीफ रखे। अच्छा। हम जाते ही आपके बहनी वाला खाता ले गए। कहाँ कर दो तुम्हारे बहनी वाला खाता ले जाएंगे, क्या सब लोग माई वाला खाता लेके आओ। तेरे से 4-5 पन्ना फाड़ी का छेद हो गया बाटे, वही खाता लेकर आओ। हाँ, वही खाता। आप ऐसे बैठा रहा, यूं गया यूं आया। ये क्या है? कलम्मा है। ये कलम्मा है। हाँ। और ये क्या है? ये बुरका है। ये बुरका है। हाँ। तो साले से मुंह क्यों चलता है? यहाँ से सियाही भरता हूँ, यहाँ सुखवा लेता है, सोखता है। क्या है सोखता भाई, इंतजाम रखा है क्या? या आइए कौन आगे थे? सोहन मास्टर। सोहनलाल मास्टर। सोहनलाल मास्टर 1 लाख रुपया लगे रहे, 90 तक 1 रुपया नहीं लौटा। कितने दिन हो गए? इनकर हो गए पैसा लगे 6 महीना 10 दिन हो गया है। लगे नौटंकी चलावे बिना पैसा, नौटंकी इतना धुआंधार चलती है सेठ जी। अच्छा। कि देश के बाद थोड़ा उनकर विदेश में कार्यक्रम होता, गांव वाले कहा कि लागत सोहनलाल का नौटंकी बंद हो गई। कहा कितना पैसा लगा है? 1,20,000। 1,20,000 रुपए। हाँ। गरीबों का मसीहा है। हाँ। पैसा लेकर गए, वो पैसा फालतू में नहीं खर्च किए हैं। हाँ। आज पैसे लोग नौटंकी चलाए हैं। राजकुमार नौटंकी से कम 20 लोगों का परिवार चल रहा है। बड़े नेक ईमानदार है, उनका कर्जा माफ कर दिया जाए। तो सोहनलाल का काट दी, उनका नाम काट दिया जाए। हाँ, नाम कट गया। और दूसर का या आई गए घनश्याम पटेल। अच्छा। घनश्याम पटेल लगे रहे अपने बहिनी के बियाह करे के मारा। पैसा लगे 50,000 रुपया। पैसा जमा किए हैं? नहीं, पैसा कहाँ लौटाए। अब पैसा लौटावे कैसे? जवन ना कही रही उनकर बहिनी है, एक ना कही रही, एक ही रही कलूटी। अब साले मुझे क्या मालूम? नहीं, हम आवत जात में हम देखे रहे ना, एक और गदियानी में करे हैं ना कही कर। उ जवन ना कही रही वही के बियाह फाने आन पैसा लई गए। जौने दिना बारात आवे के वही दिना उ लेके मुसहरा निकल के। जवन बच रही कलूटी, जब बहिनी के जात देखे कलूटी देखे तो मांगता लेके निकल के। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर बच्चे सियान है, बच्चों के साथ टाइम पर कर देना चाहिए। घनश्याम भाई गलती नहीं है, घनश्याम भाई की गलती नहीं है, गलती उनकी बहन की। पक्की गुजरी हर जाए। फालतू बात नहीं, किसी को गंदी बात बोलना चाहिए। भाई अच्छी बात बोलो, उनका कर्जा माफ कर दिया जाए, उनका नाम काट दिया जाए। इन्हों काट देंगे, ले इन्हों काट देते हैं, दूसरे नाम दे। या आएगा रमेशवा। क्या कहा रमेश आ गया? रमेशवा पैसा ले गया है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया ले गया। आज 6 महीने दिन बीत गया है, न बियाह पहुंचाए न तो सूद पहुंचाया है। सुबेदार, हाँ, 500 किया गया, 0 बढ़ाकर जाए, पूरा 5,000 रुपया कर। 1 मिनट, कितना हो गया? 0 कम निकल बढ़ावत कहे रहे। कितना पैसा हो रहा है? ये तो माइनस करे के बाद 50 रुपये बचत। कुत्ता साले ऐसा साले 0 बढ़ाएगा, ये साले हवेली साले कबाड़ के बहुत साले बिक जाएगी। कौनी कहीं 0 कहा? दाहिने साइड। हम तो बाएं कैसे लगाए थे? सब दिन बाएं भागे है। दाहिने साइड। कितना हो गया? अब हो गया 50,000 रुपया। बस 5,000 रुपया। हाँ, सुबेदार, आज जनता देखते हैं, अगर पैसा देगा ठीक है, नहीं देगा तो आज उसकी कहानी खत्म करके आएंगे। लेकिन चलना कैसे है? कैसे? ये मास्टर बच्चा और प्रेमी कैसे बदलने हारमोनियम से साथ ही साथ प्रयागराज के मशहूर नक्कारा मास्टर, ये मास्टर
तैयार हुए हैं। अपने नक्कारों की झड़का से कैसे बता रहे हैं? आपके साथ बड़े भैया आप सब सम्मानित भोला भाई ढोलक मास्टर साहब कैसे बता रहे ढोलक की झनकार से? अरे हमारे जो कि बड़े अच्छे मशहूर चर्चित कलाकार ये हमारी नगीना भाई प्रदीप कुमार उर्फ नगीना भाई हीरो महोदय साहब ऑलराउंडर कलाकार हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो ये साहब की तरफ से आपके लिए ढेर सारा माया पुरस्कार आया हुआ है, आशीर्वाद के कामना बद्ध है। भैया को कोट कोट प्रणाम स्वीकार सर्जरी से हमारे बड़े ही अच्छे नकारा वादक हमारे बुजुर्ग उस्ताद मास्टर साहब आपके लिए 21 रुपया देते हुए आशीर्वाद के कामना बहुत धन्यवाद। मेरे भैया के नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दे उस्ताद जी कि हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। हमारी भक्ति भाव पर कीचड़ उठाता है। हराम सभी कमीना दोबारा हमारे भक्ति पर कीचड़ उठाया, दांत पे गला तुझे खत्म कर दूंगी। ए अम्मा हो, हम इस बात ही ना समझ पावत है तो वही आवत यहाँ पास ही किए थे। हराम जादी पासी नहीं, अरे हराम खोर उसे काशी कहते हैं। हाँ काशी। हरिओम नारायण। हरिओम अम्मा का ना लहाए। हराम जादी हरिओम नारायण। हरिओम नारायण।
नारायण। एक बात ही बताओ अम्मा, तो सुअर बारह कहाँ बा? जादी हमारा सुबाला कहाँ है? अरे हरामजादी, सुबाला उसे कहते हैं। ए अम्मा रे, कब से ते गाड़ुआ बस्तर ले? अरे हराम खोर नाराय, इसे गेरुआ वस्त्र कहते हैं, गेरुआ वस्त्र। हाँ हाँ, का अम्मा इते कब से संडास ले? ये हरामजादी, क्यों तू हम पे उल्टी सीधी बात करता है? संन्यास। हाँ हाँ, आज मुझे संन्यास लिए 30 वर्ष हो गया। हरिओम नारायण नारायण। अच्छा अम्मा, 30 वर्ष तो का होगा भगवान से फंसे? अरे हराम खोर भक्ति भाव हाँ, है। भक्ति भाव में तो तोर कुतीवो होए। नहीं बच्चा देगा। अरे हराम खोर उसे कुटिया कहते हैं, जहाँ गंगा स्नान करने के बाद आराम विश्राम होता है। हाँ हाँ, उभर उभर। वही। अच्छा, ए अम्मा हो बोल, ए भैया बाबू हरे कापन दिहु क्या पर्चे? साथियों, हमारा नाम सुनो और हमारा काम देखो। हमारा नाम है चमेला। हमारे माई के नाम पर 4 पेला भक्ति। 4 पेला नहीं, चमेला भक्ति। हमारा नाम चमेला भक्ति है। और हमारा गांव जानते हो? अम्मा, अरे हराम खोर, लखनऊ शहर के बगल हमारा गांव जानता रहे, राजापुर है। और हमारी एक बेटी है जिसका नाम रागनी है। तो हमें एक पेटी बजे का नाम हगनी। रागनी नहीं, उसका नाम रागनी है। रागनी को हमने 7 जगह विवाह किया, 7 दामाद को शमशान। का अम्मा बिट्टी कहूँ सुहाग रात नहीं मना? अरे हराम खोर, अगर सुहाग रात मना लेती तो हमारा बिजनेस बंद हो जाता। हम हो गए। मैंने पहला विवाह उसका किया कहाँ? जाके शंकरगढ़ में। अपनी रागनी को सिखा के भेजी, अपने पति को रात में सुहाग रात में जहर दे दिया, लूट फाट के हमारे आ गई। दूसरा विवाह मैंने बलिया जिले में किया, रागनी अपने पति को रात में दूध में जहर दे दिया, वो शमशान घाट चला गया। ऐसे करके मैंने 7 दामाद को मार दिया। देख, मैंने सोचती हूँ मदिरा पीने का बहुत स्वाद, एक बिटिया 9 दामाद। आप लोग देखिएगा 9 दामाद एक बिटिया में कैसे होते हैं। आप लोग सिर्फ कहावतें सुने रहा होगा, हमारे माई न एक बिटिया का नौ दामाद हेरा। दिखाऊंगी मदिरा पीने का बहुत स्वाद, एक बिटिया। मैं रागनी को बुला रही हूँ। हाँ मैं बोला कहाँ? रागनी, घर का नाती रागनी देखकर पागल हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी बात सुन रागनी। लगा के सुनिए ध्यान, शादी तेरी करना है मुझको ये तत्काल
की मांगन बनोगी और मैं अपने दिल को सुकून पाऊंगी। लेकिन मम्मी मेरा कहना क्या है, लेकिन कहूँ सुहाग रात नहीं मनाएगी। रागिनी, हाँ, अरे सुहाग रात तेरी हो जाती तो आज तू करोड़ों की संपत्ति कर न बनती। अम्मा हो, बिट्टी कहा क्या, बिट्टी के शादी हुआ करा जहाँ मिले खूब सामान। रागिनी के कहना है वहाँ मेरी शादी करो जहाँ सम्मान मिले। मेरी बात सुनो, अपने दिल को आगे हमारे कल्लू टाइगर भैया जो कि आने वाले दिनांक 26 जनवरी को बकराबाद मंदिर पे इसी पार्टी का प्रोग्राम दिन में है। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर आनंद उठाएं। 21 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद प्रयागराज। नहीं बात सुनो रागिनी, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी होगी। मेरी बात तुझे मानना होगा। एक अच्छा से दूल्हा तुझे ढूंढूंगी और हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करूंगी। बोल क्या ज्यादा है? देखे तुम चलो, उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन कैसे? अरे आई जवानी, अरे दुनिया, अरे रागिनी के देख कर तेरी नीयत खराब हो जाती है। चिंता मत करी, इसी साल में तेरा विवाह हो जाएगा। अगर हमार बियाहवा करवाई चाहत यहाँ मत यहाँ हगनी से करा दे। हराम खोर, इसका नाम तो खराब कर रहा है। उसका नाम रागिनी है, हगनी नहीं है। अंजना ले देख, मैं जा रही हूँ अपने रागिनी का रिश्ता तय करने। गुरु क्या नबीना, गुरु क्या नबीना,
भगवान बिना ई दहिया सुंदर बदनिया का हुई। दिल के अंदर छल कपट बा, दूसरे के शिक्षा देते हैं लेकिन तू खुद ही अपने दिल के सुधार उतना ही है। बाबूजी ये आप मैं सधुआ रहा, मैं सधुन के गाना आप मेहरनुआ दीदी हरा गरियाई जी तोरे सबके पीछे गाना भाई। गोरे मलगना लगाई लिहू, खूब मुंह में पाउडर पोत लिहू। गोरे मलगना लगाई लिहू, खूब मुंह में पाउडर पोत लिहू। जब घर के अंदर माछी फिर गई तब लंबा भूखा अपनो शौक श्रृंगार कैलीन घर न बटोरीन। अब अपने है कि कोई छितरावा मना दे रिश्तेदारा कहने रे बड़ी फूहर मनई बहू। अपनो सजी बने ने घर में देखा था माछी भिनकत है कहना बा सास ससुर